हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन कैसे किया जाए। ज़्यादातर सभी को इसमें प्रॉब्लम आती है कि 5 सेंटेंसेस जो हमें बनाने हैं हम उन्हें कैसे बनाएं। तो इसके लिए आज कुछ चित्र हैं, उनसे हम सीखेंगे कि चित्र वर्णन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपके सामने जो चित्र है वो है कक्षा का। अब इसकी मंजूषा देख लेते हैं पहले। मंजूषा में जो शब्द दिए हैं हेल्प बॉक्स में वो हैं कक्षा, छात्राः, चित्राणि, घटिका, श्यामपटः, श्यामपटः कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, अध्यापिका, पठन्ति, पाठयति, ध्यानेन। यहाँ पे आप दो शब्द देख रहे हैं, एक है पठन्ति और दूसरा है पाठयति। दोनों में डिफरेंस क्या है? पठती या पठन्ति होता है पढ़ता है या पढ़ते हैं, और पाठयति आ की मात्रा और य अगर लग जाता है इसका मतलब होता है पढ़ाना। तो दोनों में ये डिफरेंस है, एक है पढ़ते हैं और दूसरे का मतलब है पढ़ाती है या पढ़ाता है। अब कुछ रूल्स। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट सेंटेंस जब भी हम बनाएं वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला सेंटेंस हमेशा चित्र को डिस्क्राइब करता है कि वो चित्र है किसका। तो मैंने सभी के लिए हिंदी भी लिखी हुई है, जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, यह चित्र डैश का है। क्योंकि आप कोई भी चित्र लिखेंगे तो आपको ऑब्वियसली का तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आप उसको बता पाएंगे कि यह चित्र कक्षा का है या यह चित्र विद्यालय का है। इसीलिए ब्रैकेट में मैंने षष्ठी विभक्ति लिखा है, ताकि आपको ध्यान रहे कि जिसका भी आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसको भी, उसमें आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। अब इसका संस्कृत देखिए। यह के लिए इदम और एतत् दोनों यूज़ होते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद चित्र के लिए चित्रम, तो इदम चित्रम या एतत् चित्रम। अब वर्ड है कक्षा, क्योंकि कक्षा का चित्र है और आपको अब कक्षा में षष्ठी विभक्ति लगानी है, क्योंकि आप बोलेंगे कक्षा का। तो इसीलिए कक्षा में षष्ठी जब लगाएंगे लता की तरह रूप चलेगा कक्षा का। लतायाः होता है, कक्षायाः हो गया, और है के लिए अस्ति। तो इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति। सेकंड सेंटेंस में आप हमेशा ये बताएं कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसान से वाक्य आप सोचें और फिर उन्हें ट्रांसलेट करें। कभी भी लंबे सेंटेंसेस मत सोचिए, नहीं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होने के चांसेस होते हैं, और मार्क्स आपको तभी मिलते हैं जब आपका कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं हो। तो बहुत छोटे और सिंपल से वाक्य सोचिए, जैसे चित्र में आपको जो जो दिखाई देता जा रहा है एक एक चीज़ पिक करते जाइए और उस पर सेंटेंस बनाते जाइए। तो सबसे पहले हमने लिया है, इस चित्र में छात्र पढ़ रहे हैं। अब इस चित्र में, इसके लिए संस्कृत होती है अस्मिन् चित्रे, क्योंकि में के हिसाब से सप्तमी लगी है और हमने इसको इसमें भी सप्तमी भक्ति लगाई है। अस्मिन् चित्रे छात्र पढ़ रहे हैं। छात्र बहुत सारे हैं इसीलिए छात्राः, और पठन्ति आएगा क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग, क्योंकि छात्रा बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन लग गया पठन्ति। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया है, अस्मिन् चित्रे छात्राः पठन्ति। थर्ड सेंटेंस देखिए, और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आप कभी भी इस चित्र में इस तरह रिपीटेशन मत करिए। अगर सेकंड सेंटेंस आपने इस चित्र में लिया है तो तीसरा सेंटेंस अत्र वर्ड यूज़ करके ले लीजिए, जिसका अर्थ है यहाँ। यहाँ अध्यापिका पढ़ा रही है, तो यहाँ के लिए अत्र अध्यापिका, अध्यापिका ही रहेगा क्योंकि कोई कारक चिन्ह नहीं है, प्रथम विभक्ति एक वचन। पढ़ा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पढ़ाना और पढ़ना दोनों के लिए अलग अलग धातुएं हैं, और पढ़ाने के लिए होता है पाठ्य। तो यहाँ आ गया अध्यापिका के अकॉर्डिंग पाठयति। तो सेंटेंस हो गया अत्र अध्यापिका पाठयति। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने फिर से इस चित्र में वर्ड यूज़ किया है, पहले सेकंड नंबर पे किया था, फिर से रिपीट किया है एक छोड़ के। इस चित्र में घड़ी भी है, तो हम इसको अस्मिन् चित्रे घटिका, भी के लिए अपि यूज़ होता है अस्ति।
तो अस्मिन् चित्रे घटिका अपि अस्ति। लास्ट सेंटेंस आपकी चॉइस है, आप चाहें तो अत्र फिर से रिपीट कर दीजिए, या फिर जिसका भी चित्र है उसमें आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है सप्तमी विभक्ति लगा के आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कक्षा में अनेक चित्र भी हैं, भी ज़रूरी नहीं है, आप लगाएं या ना लगाएं। तो कक्षा में के हिसाब से सप्तमी विभक्ति होती है और कक्षा में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ कक्षयाम दिख रहा है बट कक्षायाम है। कक्षायाम अनेकानि चित्राणि अपि सन्ति। एक और चीज़ इसमें ध्यान से देखिए, अनेक चित्र, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का ध्यान रखना है। चित्र का विशेषण है अनेक, तो जो भी चित्र में आप विभक्ति वचन लगाएंगे सेम अनेक में भी होनी चाहिए। कई बारी हम गलती कर जाते हैं, चित्राणी लिखा लेकिन लिख दिया अनेके, जबकि अनेके पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है, अनेका स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। तो दोनों का लिंग भी सेम होना चाहिए, स्पेशली जब आप विशेषण विशेष्य यूज़ कर रहे हैं। तो अनेकानि चित्राणि अपि, और हैं बहुवचन है इसीलिए सन्ति। तो इस तरीके से आप 5 वाक्य बड़े आराम से बना सकते हैं। फिर से एक बात बताऊंगी कि हमेशा छोटे सेंटेंस सोचिए। जब तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि हाँ आपके सेंटेंस सही हैं, तब तक आप इसी तरह छोटे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिए। आगे आप उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ एक और चित्र है, दूसरा चित्र है उद्यान का। अब इसकी मंजूषा देख लेते हैं। उद्यान बालकाः वृक्षाः पुष्पाणि समाचारपत्रं क्रीडन्ति स्वच्छं वातावरणं प्रसन्नाः। अब इसमें भी वही तरीका अपनाना है जो हमने पहले किया। यह चित्र डैश का है, तो का के हिसाब से षष्ठी लगाएंगे उद्यान में। तो एतत् या इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति। फिर इस चित्र में बालक खेल रहे हैं, तो इस चित्र में अस्मिन् चित्रे बालक बहुत सारे हैं से पता चल रहा है। बालकाः क्रीडन्ति। यहाँ एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है। यहाँ हमने अत्र ले लिया। अब देखिए एक व्यक्ति, यहाँ विशेषण विशेष्य आया है, तो व्यक्ति के हिसाब से हमने पुल्लिंग वाला एकः लिया। हम एका या एकम नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप एकम जनः कर देंगे दैट विल बी रॉन्ग। दोनों सेम विभक्ति सेम लिंग के होने चाहिए। तो एकः जनः समाचार पत्रम, और पढ़ने के लिए पठति। इस चित्र में अनेक वृक्ष हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अस्मिन् चित्रे अनेक वृक्ष। अच्छा, वृक्ष को कभी भी नपुंसकलिंग नहीं लेना, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के हिसाब से ही अनेक में अनेके आया है, क्योंकि बहुवचन अनेक का अनेके लिखा जाता है पुल्लिंग में। तो अनेके वृक्षाः सन्ति। और आखिरी सेंटेंस देखिए, उद्यान में वातावरण स्वच्छ है, यानी कि में के हिसाब से उद्यान में आप सप्तमी लगाएंगे। उद्याने वातावरणम स्वच्छम अस्ति। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस आप सोचेंगे और बनाएंगे। अगर कोई भी चित्र नेचर से रिलेटेड है, जैसे कि उद्यान है, सरोवर है, तो वहाँ आप वातावरणम शुद्धम अस्ति इस तरह का वाक्य जो है उसमें बना सकते हैं, नेचर रिलेटेड जितने भी चित्र होते हैं। अब अगला देखिए, ये चित्र है पुस्तकालय का। पुस्तकालय बालकाः तूष्णीम पुस्तकानि। तूष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप। समाचार पत्रम पठन्ति विशालम अध्यापिका। सो फिर से वही सेंटेंस आएगा, यह चित्र डैश का है, यानी यह चित्र पुस्तकालय का है, तो पुस्तकालयस्य अस्ति। इस चित्र में बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इस चित्र में हो गया अस्मिन् चित्रे बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। यहाँ एक अध्यापिका भी है। अत्र एका अध्यापिका। पिछले में मैंने एकः जनः बोला था,
लेकिन अब यहाँ अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है तो संख्या भी स्त्रीलिंग आएगी। ये बहुत ज़रूरी है और याद रखना है। एका अध्यापिका अपि अस्ति। इस चित्र में बालक चुपचाप बैठे हैं। अस्मिन् चित्रे बालकाः तूष्णीं तिष्ठन्ति। पुस्तकालय विशाल है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। पुस्तकालयम विशालम अस्ति। और अब आखिरी चित्र जो है वो है सरोवर का। अगर आप देखिए मंजूषा में सरोवरस्य ऑलरेडी षष्ठी विभक्ति में लिखा है, तो आप उसको अब एज इट इज़ ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कई बार होता है आपको वर्ड जो है या तो सिंपल दे दिया जाए जैसे सरोवर दिया था, या उसमें ऑलरेडी षष्ठी विभक्ति लगी हुई होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यह चित्र डैश का है, तो अगेन क्या हो जाएगा, यह चित्र इदम चित्रम सरोवरस्य अस्ति। इस चित्र में बत्तखें तैर रही हैं। अस्मिन् चित्रे वर्तिकाः, बत्तखें यानी वर्तिकाः, लता की तरह रूप चलेगा वर्तिका का। तरंती, बहुत सारी हैं इसीलिए तरंती। यहाँ सब जगह हरियाली है। यहाँ के लिए अत्र, सब जगह अव्यय शब्द है, सर्वत्र। हरियाली, हरियाली के लिए जो शब्द है वो है हरितिमा। है अस्ति, तो अत्र सर्वत्र हरितिमा अस्ति। ये सेंटेंस भी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ नेचर रिलेटेड चित्र दिए हों। ये कॉमन सेंटेंस है, आप वहाँ हमेशा लिख सकते हैं। इस चित्र में अनेक वृक्ष हैं। अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति। सरोवर का जल स्वच्छ है। का है, सरोवर के साथ का लगा हुआ है, इसीलिए हमने षष्ठी लगाई है। सरोवरस्य जलम स्वच्छम अस्ति। तो इस तरीके से आप लोग 5 सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये याद रखेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे सेंटेंसेस की। अगर इस चित्र में आपने ऑलरेडी ले लिया है तो ट्राई करें कि अगले में आप अत्र ले लें, या उसी चित्र का जो वर्ड है सरोवर है जैसे, तो सरोवरे में के हिसाब से सरोवरे ले लें। चेंज करते रहें ताकि वो रिपीटेशन ना लगे। तो इन सभी के साथ आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम अगली वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।